गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यू ऑल आर डूइंग वेल एट होम। Children, what we have done in our previous class, we have completed lesson number 10, नाम से बड़ा काम. We have completed all the question answers, objectives given in workbook of lesson number 10. आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, लेकिन टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर करेंगे. मैंने लेसन को एक्सप्लेन किया, आप लोगों ने समझा, हम लोगों ने कुछ शब्दार्थ जाने. आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस आंसर्स करने वाले हैं बच्चों. तो आज का हमारा लर्निंग आउटकम क्या है? प्रश्न और उत्तर. इस क्लास के ओवर होने तक आप टेक्स्ट बुक में दिए गए जितने भी क्वेश्चन आंसर है, आप उसका आंसर करने में सक्षम हो सकोगे. किसने किससे कहा, ये भी आप लोग बता पाओगे. तो बच्चों, अब हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं. पहला प्रश्न है, मरकट किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था? मरकट किस विश्वविद्यालय में, यानी कि किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था? मरकट नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था. विश्वविद्यालय वह होता है जहां उच्च शिक्षा दी जाती है. मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है. नालंदा विश्वविद्यालय कुछ ऐसा दिखाई देता है बच्चों. आइए थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग बातें करते हैं. बच्चों, आप इस चित्र को देख पा रहे हो, इस इमेज को देख पा रहे हो. ये नालंदा यूनिवर्सिटी है बच्चों. इसे 1199 में जलवा दिया गया था. उस समय एक तुर्की शासक थे जिन्होंने भारत में आक्रमण किया था, और उन्होंने इस पूरे यूनिवर्सिटी को, जो कि काफी बड़ा यूनिवर्सिटी था, उसे जलवा दिया गया था. ये इतना बड़ा यूनिवर्सिटी था कि कहते हैं कि इसकी लाइब्रेरी को जब जलाया गया तो 3-4 मंथ्स तक आग जलती रही थी. ये काफी बड़ा यूनिवर्सिटी, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है. यहाँ इंडिया के ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज के भी लोग पढ़ने आया करते थे, जैसे कोरिया, जापान, श्रीलंका, चाइना और भी अन्य देशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे. उन्हें शिक्षा दी जाती थी. परंतु बख्तियार खिलजी ने इसे जलवा दिया. बख्तियार खिलजी तुर्की शासक थे जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से ध्वस्त करवा दिया था, और बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक जो यहाँ स्टडी कर रहे थे वो भी जल गए. कई आचार्य मारे गए. और अब तो ये कुछ अभी भी इसको काफी हद तक ठीक करने की कोशिश की जा रही है बच्चों. लेकिन उस बुक्स में इतने सारे बुक्स थे, बहुत सारी बातें थी जो आज, बहुत सारी ज्ञान की चीजें थी जो उस बुक्स के साथ जलकर ही, उस पुस्तकों के साथ जलकर ही राख हो गई बच्चों. तो ये सिर्फ एक रूइंस रह गया है नालंदा यूनिवर्सिटी का. अब यहाँ पे पढ़ाई तो नहीं होता है, लेकिन इसके बचे हुए पार्ट्स को बचाने का कोशिश किया जा रहा है. ओके बच्चों, तो ये मैंने थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी आप लोगों को दी जो आपके बुक में नहीं दी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी है. ये वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सिटी है. ये भी पहले भारत का पार्ट हुआ करता था, लेकिन विभाजन के बाद 1947 के बाद ये पाकिस्तान चला गया. क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चे मरकट को क्यों चिढ़ाते थे? मरकट को बच्चे क्यों चिढ़ाते थे? तो बच्चे मरकट को उसके नाम के अर्थ के कारण चिढ़ाते थे. मरकट, ये तो कुछ अजीब सा नाम है, तो उसके नाम के अर्थ के कारण बच्चे उनको चिढ़ाते थे. उन्हें मरकट का नाम मजेदार और अजीब लगता था. बच्चों, मजेदार में यहाँ पे ज के नीचे एक नुक्ता साइन होगा, ठीक है, आप लोग ध्यान देना. और अजीब लगता था. क्वेश्चन नंबर 3, जीवक की मृत्यु कैसे हुई थी? मतलब जीवक की डेथ कैसे हुई थी? मृत्यु मतलब डेथ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मृत्यु? डेथ. उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? जीवक की मृत्यु सर्प के काटने से, यानी कि सांप के काटने से, स्नेक, उसके काटने से जीवक की मृत्यु हो गई थी. क्वेश्चन नंबर 4, सेठ धनवती को क्यों पीट रहा था? सेठ धनवती को क्यों पीट रहा था? धनवती ने सेठ के पैसे नहीं लौटाए थे, इसलिए सेठ धनवती को पीट रहा था. धनवती ने सेठ के पैसे नहीं लौटाए थे. उसका नाम तो धनवती था, लेकिन वो काफी गरीब थी, और उसने सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे
जो उसने नहीं लौटाए थे, इसलिए सेठ धनवती को पीट रहा था। बच्चों, आपकी बुक के पेज नंबर 32 पे कुछ और क्वेश्चंस हैं। किसने किससे कहा? मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर खुद कर सकते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, तो मैंने सोचा इसका भी मैं आंसर आप लोगों को बता दूं। मेरे सहपाठी मेरे नाम के अर्थ के कारण मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये किसने कहा था और किससे कहा था? तो ये मरकट ने आचार्य को कहा था। पुत्र तुम सर्वत्र घूम आओ, ये किसने किससे कहा था? ये आचार्य ने मरकट को कहा था कि तुम जाओ घूम कर आओ और देखो कि किसका नाम बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं वही तुम्हारा नाम रख दूंगा। सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो गई, ये किसने कहा था और किससे कहा था? किसने कहा था? आदमी ने कहा था। और किससे कहा था? मरकट से कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसने मेरे पैसे नहीं लौटाए, यह किसने कहा था? यह सेठ ने कहा था। और किससे कहा था? मरकट से कहा था। स्त्री को मारना अपराध है। अपराध मतलब वो काम जिसको करने से आपको सजा मिल सकती है। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करते समय ये सारी बातें बताई थी। तो ये किसने कहा था? मरकट ने कहा था। किससे कहा था? सेठ को कहा था। तो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे। और किसने कहा, किसने किससे कहा, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। तो आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, पेज नंबर 32 पे जो भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं वे आप लोग अपनी कॉपी में लिखोगे, बुक में नहीं, कॉपी में लिखोगे। और मैंने कुछ आप लोगों को होमवर्क असाइन किया है गूगल क्लासरूम में, वो भी आप लोग अपनी कॉपी में करोगे बच्चों। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।